दोस्तों, बेशक रजब तैयब एर्दोगान ही वो अजीम शख्सियत है जो मौजूदा दौर में वाहिद तने तनहा दुनिया की शैतानी तंजीमें और दज्जाली लश्करों की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला कर रहे हैं। यही वो मर्द मोमिन है जो पूरी दुनिया में मजलूम उम्मत की तर्जुमानी करते नजर आ रहे हैं और इन्हीं के दबाव की बदौलत जनरल असेंबली में मजलूम मुसलमानों की तर्जुमानी भी हुई। मजीद इसराइल को एक फितना और काबिज रियासत ठहराया। इसी असलियत और हक्कानियत की बदौलत आज वो आलम इस्लाम के दिलों पर राज करते नजर आ रहे हैं। ये वो अजीम शख्सियत है जिसने तुर्की को खतरनाक हद तक गिरे हुए मुआशी बहरान से निकालकर एक मजबूत और मुस्तहकम बनाया। तुर्की, जिसे कभी यूरोप का बीमार मुल्क कहा जाता था, अब मुआशी तौर पर कई यूरोपियन ममालिक से भी ज्यादा मजबूत है, जबकि कुछ यूरोपीय ममालिक दिवालियापन का शिकार हो चुके हैं। रजब तैयब एर्दोगान 26 फरवरी 1954 को पैदा हुए। इनके वालिद का नाम अहमद एर्दोगान और वालिदा का नाम आंसा तंजीला एर्दोगान था। ये गरीब खानदान था जिसे घरेलू हालात की वजह से दूसरे शहर हिजरत करना पड़ी और रजब तैयब एर्दोगान का बचपन यहीं पर गुजर बसर हुआ। लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में वो अपने आबाई इलाके जरूर जाते थे। रजब तैयब एर्दोगान 13 ईयर्स के थे जब इनके खानदान ने इस्तांबुल में मुस्तकिल रिहाइश अख्तियार कर ली, मगर फिर भी कसरत से अपने इलाके जाया करते थे। यहाँ तक कि 2015 में रजब तैयब एर्दोगान ने गांव की करीबी पहाड़ी पर एक मस्जिद तामीर की। लड़कपन के जमाने में नौजवान रजब तैयब एर्दोगान को 2.5 लीरा के हिसाब से जेब खर्च मिलता था, जो एक अमरीकी डॉलर से भी कम रकम थी। नौजवान रजब तैयब एर्दोगान इस रकम से पोस्ट कार्ड खरीदते और इनको गलियों में मामूली मुनाफे पर फरोख्त करते थे। ये कभी कभी कोट पहनकर डबल रोटी से बनी खाने की चीजें बेचते भी नजर आते थे और अपना खर्चा निकालते थे। मजीद अपने वालिदैन के साथ घरेलू अखराजात भी उठाते। इसके अलावा एर्दोगान फुटबॉल के अच्छे प्लेयर्स भी रह चुके हैं और इलाकाई सतह पर बहुत मारूफ भी रह चुके हैं। तैयब एर्दोगान फुटबॉल में मुकामी सतह पर खेलकर मजीद आगे भी जाना चाहते थे, लेकिन कुदरत को कुछ और बड़े बड़े काम रजब तैयब एर्दोगान से करवाने थे। रजब तैयब एर्दोगान ने 1978 में ग्रेजुएशन की सनद हासिल की और इसके बाद उन्होंने एक बड़े मदरसे में दाखिला लिया, जहां इन्होंने कुरान मजीद और अरबी जबान पर अबूर हासिल की। तैयब एर्दोगान ने तुर्की के इस्लामी मजहबी ग्रोह में शमूलियत इख्तियार की। इस ग्रोह में इनका खिताब बेमिसाल हुआ करता था। दोस्तों, तैयब एर्दोगान ने 1986 में सियासत में कदम रखा और फिर 1994 में इस्तांबुल के मेयर बन गए। उस वक्त इस्तांबुल जराइम का शहर हुआ करता था, लेकिन तैयब एर्दोगान ने सिर्फ 2 ही बरसों में शहर को क्राइम से पाक कर दिया और अवाम के दीगर मसाइल भी हल कर दिए। लिहाजा इसी दौरान इस्तांबुल शहर दुनिया के बेहतरीन शहरों में शुमार होने लगा। इस्तांबुल की तामीर और तरक्की देखकर अवाम ने तैयब एर्दोगान को तुर्की के वजीर आजम बनने का मशवरा दिया और 2002 के इंतखाबात में कामयाबी तैयब एर्दोगान के नाम कर दी। उन दिनों तुर्की मुआशी और इक्तिसादी बहरान में फंसा हुआ था, लेकिन तैयब एर्दोगान ने तुर्की को इस बहरान से निकाला और अपने मुल्क को हकीकी मायनों में मुआशी बहरान और दीगर मसाइल से निकालकर तरक्की की राह पर गामजन किया और तैयब एर्दोगान की ही हुकूमत में तुर्की का शुमार दुनिया की बेहतरीन मईशतों में होने लगा। इसके बाद 2007 में इलेक्शन हुए तो तुर्क कौम ने एक बार फिर उन्हें मुंतखब किया। इस तरह 2011 में भी तीसरी बार तुर्की के वजीर आजम बने और फिर तुर्की के मजबूत तरीन सदर भी बन बैठे। हर बार लोगों के दिलों पर उनकी मोहब्बत पहले से ज्यादा होती गई और इस मोहब्बत का अंदाजा अब इस बात से लगा सकते हैं कि 15 जुलाई 2016 की शाम तुर्क फौज ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाने का ऐलान किया तो बगावत की साजिश को तुर्क अवाम ने सड़कों पर निकलकर टैंकों के आगे लेटकर और अपनी जानें कुर्बान करके मार्शल लॉ को नाकाम बना दिया। यही वजह है कि आज भी तैयब एर्दोगान अपने मुल्क की तारीख का मकबूल तरीन हुक्मरान शुमार होता है। तैयब एर्दोगान सिर्फ अपने मुल्क में मकबूल नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में उनकी मकबूलियत का चर्चा है, जिसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं मजलूम मुसलमानों की बात होती है तो जुल्म के खिलाफ मजलूम के हक में तैयब एर्दोगान जरूर आवाज बुलंद करते नजर आते हैं। जैसा कि आजकल फलस्तीन के हक में आवाज बुलंद करते नजर आते हैं, क्योंकि इसराइली यहूदी फलस्तीन के मुसलमान पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं। इन हालात में तो यह होना चाहिए था कि मुसलमान हुक्मरान मिलकर मुख्तलिफ ऑप्शन पर अमल करते हुए फलस्तीन के मुसलमानों के लिए बुनियादी हकूक को तरजीह देते, लेकिन चंद एक हुक्मरान के अलावा किसी और हुक्मरान ने बयान देना ही अच्छा समझा। ऐसे में फलस्तीन की मजलूम आवाम के लिए आवाज बुलंद किया और सबसे अहम किरदार तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ही दिया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। हस्ब रिवायत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहे। मिलते हैं अगली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। दीजिए में इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।